जब आप किसी चार्ट को ओपन करते हैं तो क्या आप भी चार्ट को सिर्फ देख ही रहे होते हैं? सवाल मेरा बड़ा गंभीर है, दोबारा सुनिए। आपने चार्ट ओपन किया तो क्या आप चार्ट को सिर्फ देख रहे होते हैं या आप उसे पढ़ रहे होते हैं? आज से होगा आपका पर्सपेक्टिव चेंज। चार्ट को देखना करेंगे बंद और चार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। एक सेकंड का भी डिले नहीं, सीधा स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्राइस एक्शन बार को हम अगर पकड़े, किसी भी बार को पकड़े हुए चलते बाजार में प्रेजेंटेशन है, इस कैंडल से पहले इस बार को अगर हम पकड़ने की कोशिश करें जो बन चुकी है, ये हमको एक मैसेज कन्वे करती है। सबसे पहला मैसेज हमें ये कन्वे करती है कि ये लाल रंग की बार है। लाल रंग की बात से मतलब है कि यहाँ पर एक बेरिश मूव रहा है, से मतलब है यहाँ पर प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करी है। इतना हम लाल रंग से समझते हैं। लाल रंग का मतलब है कि शायद बाजार नीचे की तरफ गया होगा, पर ये हमें इससे बड़ा एक और मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है। आइए वो क्या, उसको पकड़ते हैं। किसी भी बार को लीजिए, जैसा मैंने कहा। अब जैसे चलिए ये वाली बार पर आ गए, लेटेस्ट बार पर हम अपनी बात को करते हैं। ये बार हमारी कंप्लीट हो गई, ये बार हमारी बन गई। अब इसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चार चीजें मिलती हैं और ये चार चीजें हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगी। हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगी जब तक हम प्राइस को सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जैसा मैंने कहा, आज से प्राइस को देखना बंद और प्राइस को पढ़ना शुरू। हरी बार हो या लाल बार हो, वो हमें हमेशा चार डेटा देती है: ओपन, हाई, लो, क्लोज। सुना होगा, फिर भी दोबारा सुनिए, कैसे आपकी गेम चेंज करेगा वो ही। ओपन से मतलब है बाजार कहां पर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ओपन से मतलब बाजार कहां पर ओपन हुआ। हाई से मतलब है उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट कौन सा अचीव किया। ओपन, हाई, लो। लो से मतलब है उसने लोवेस्ट पॉइंट कौन सा अचीव किया। और क्लोज से मतलब है वो कहां पर आकर के क्लोज हो गया। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार पॉइंट्स हैं। वो किसी भी बार के ऊपर ये चार पॉइंट्स हमेशा सेम रहेंगे। अगर लाल बार में ओपन ऊपर की तरफ होगा, क्लोज नीचे की तरफ होगा। एग्जाम्पल, बाजार यहाँ 100 रुपए पर अगर खुला होगा और 90 रुपए पर बंद हुआ होगा, तो मतलब ऊपर ओपन हुआ और नीचे की तरफ क्लोज हुआ, इसलिए वो लाल रंग की बार बनी। इसलिए वहां पर बेरिश मूव आया, इसलिए वहां पर मंदी का संकेत हुआ। और वहीं अगर हरे रंग की बार बनी थी, जैसे ये बार बनी है, ये बार बनी है, कोई भी बार बनी, ओपन, हाई, लो, क्लोज हमें सेम डेटा बताता है। बाजार कहां पर ओपन हुआ, कहां उसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया, कहां उसने लोएस्ट पॉइंट लगाया, और किस जगह पर आकर के वो क्लोज हो गया। ये थ्योरी है। ये हमारी गेम को कैसे आगे लेकर के जाएगी वो समझिए, वही सारा का सारा कमाल। वापस आते हैं, स्क्रीन को साफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा किसी और बार पर चलकर बात करते हैं ताकि बात समझ आए। इस ग्रीन बार पर समझते हैं। बाजार यहाँ पर ओपन होता है, इसका मतलब है ओपन होता है से यहाँ पर कोई एक खरीदार आया, किसी ने माल को खरीदा। एक, ये ओपन हो गया। हाईएस्ट पॉइंट जिसको एच कहा गया, मतलब बायर 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 ने पूरा जोर लगाया और माल को खरीदते हुए चले गए और उन्होंने अपना एक हाई पॉइंट लगाया। पर हाई पॉइंट पर क्या हुआ, हाई पॉइंट पर आकर के किसी ने माल को बेचा भी। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर बार पे एक बायर और सेलर के बीच की फाइट है, लड़ाई है, लाखों करोड़ों ऑर्डर से। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। जब ये टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है, कोई भी टाइम फ्रेम आप पकड़ लीजिए, वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाता है तो उसका नेट नेट रिजल्ट इस रंग के रूप में दिख जाता है। अगर बायर स्ट्रांग होगा से मतलब है किसी ने नीचे से खरीदा और ऊपर तक ले गया, और ऊपर अगर किसी ने बेचने की कोशिश की पर वो बेच करके नीचे की तरफ नहीं ला पाया और इवेंचुअली हरे रंग की बार के अंदर में, हरे रंग के ऊपर में बार को क्लोज कर दिया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर बाइंग प्रेशर रहा। यहाँ पर बायर ये जंग को जीता, बाइंग के ऑर्डर ज्यादा थे। आप उसको ऐसे समझ लीजिए, बड़ा सरल, बाइंग के ऑर्डर। किसी भी हरी बार के ऊपर में आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर ज्यादा थे, बायर में जोर ज्यादा था, दम ज्यादा था, इसलिए वो कैंडल को हरे रंग पे क्लोज कर पाया। और लाल रंग बिल्कुल इसका 100% अपोजिट मैसेज कन्वे करती है कि लाल रंग की बार बनने का सीधा सीधा मतलब है कि सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा थे, सेलर में दम ज्यादा था, वो बायर को ओवरवेल्म कर गया और प्राइस को नीचे की तरफ खींच करके ले आया। अगर आज के पहले सिर्फ आप ये लाल और हरा रंग को रंग के तरीके से देख रहे थे पर उसके पीछे कहानी को नहीं समझ रहे थे, तो ये आपकी गेम को चेंज करेगा। अब ये बार आपके सामने बन रही है, ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है। ये हरे रंग की बार छोड़ दीजिए, आमतौर पे ट्रेडर तो यहीं पर हरे और लाल रंग में ही फंसा है। पर हरे और लाल रंग के पीछे, जैसा मैंने कहा कि इसकी पढ़ाई, इसकी रीडिंग, क्योंकि रीडिंग में ही सब कुछ है। जैसे ही आपको नहीं पता चल गया कि इसके पीछे ये मैसेज क्या कन्वे कर रही है,
आपकी गेम चेंज। अब ये वाली जो बार बन रही है ये हमें मैसेज कन्वे कर रही है, वो यहाँ खुली है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर से कोई उसे छोटा छोटा बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे सीधा सीधा मतलब है कि बायर का ऑर्डर ज्यादा है, इसीलिए वो सेलिंग के ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पर बायर में ज्यादा दम है, बायर प्राइस को ऊपर की तरफ खींच करके ले करके जा रहा है। ट्रस्ट मी, ओपन हाई लो क्लोज, ये जितने सरल शब्द हैं ये उतने ही गंभीर हैं, उतने ही ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, और उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन ही हमको सामने से देने की कोशिश करते हैं जो हमें नेक्स्ट लेवल लेकर के जाए। एक चीज आपको और दिखाता हूँ, ये आपने एक चार्ट देखा, ये सिंपल कैंडलस्टिक बार चार्ट है। कभी कभी आप ऐसा भी कुछ देखते होंगे, आइए आपको कुछ एक और बड़ी मजे की चीजें दिखाता हूँ, यहाँ पे तो बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए। कभी कभी आप इस प्रकार का भी देखते होंगे। अब ये भी मैसेज कन्वे कर रहा है, पर आपको एक बात मालूम है, ये मैसेज भी बार चार्ट कैंडलस्टिक का, जो मैसेज कैंडलस्टिक कन्वे कर रहा है, ये बार चार्ट भी वही मैसेज कन्वे कर रहा है, पर फर्क है इस पे इंफॉर्मेशन कम है। ये विजुअली अपीलिंग नहीं है, ये आपको सिर्फ एक लोवेस्ट पॉइंट दिखा रहा है, बस प्राइस कहाँ क्लोज हो रहा है, हर 15 मिनट पे कहाँ क्लोजिंग आ रही है ना, बस ये क्लोजिंग क्लोजिंग के तरीके से चल रहा है। उसी प्रकार एक तरह का और भी बार है, ये कुछ बार है, लाल रंग की हरे रंग की, लाल रंग की हरे रंग की, ये भी मैसेज वो ही कन्वे कर रही है जो हमें कैंडलस्टिक बार कर रही है। बट स्टिल हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि अब देखिए प्राइस वही है, प्राइस कहीं नहीं जा रहा, और कोई भी बार अपनी तरफ से प्राइस को अलग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। प्राइस वही है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई बात नहीं है। कैंडलस्टिक में भी वही मैसेज कन्वे किया जो हमको लाइन चार्ट ने किया, या मे बी जो हमको शायद बार चार्ट ने किया। पर हम कैंडलस्टिक बार पर रुकेंगे क्योंकि ये विजुअली अपीलिंग है, समझने में सरल लगता है, हरे रंग लाल रंग से पढ़ने में थोड़ी सरलता रहती, इसीलिए हम इन बार्स पर रुकेंगे और अपनी स्टडी को और अपनी प्लेलिस्ट को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन्हीं बार्स पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे और चीजों की जरूरत होगी वो हम ऐड करते चले जाएंगे, वहां पर आपको परेशानी नहीं आती। एक चीज और आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ, वो देखिए, बड़ा मजेदार आपको सीन दिखाता हूँ। एक दिन पीछे चलते हैं, क्योंकि अब ये वाला दिन देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पिछला दिन है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको पूरे के पूरे दिन पे ये प्राइस एक्शन ये दिख रहा है। कभी हरी बार बन गई, लाल बन गई, हरी लाल, सारा दिन ये नाटक चला। एक चीज और दिखाता हूँ, ये आपको इस तरह की बार दिख रही है। अगर मैं इसके टाइम फ्रेम को 5-15 मिनट की जगह पर 5 मिनट कर दूं, दिन तो ये फिर वही का वही है, पर जो 15 मिनट में थोड़ी कैंडल्स थी, 5 मिनट में कैंडल्स थोड़ी ज्यादा हो गई। अगर मैं इसी को 1 मिनट का कर दूं, पिछले दिन में चला जाऊं, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ बार्स, दिन वही है, दिन वही है, देखिए नंबर ऑफ बार्स मल्टीफोल्ड तरीके से इंक्रीज हो गई, कितनी सारी बार्स आ गई। ये क्या कहना चाहती है और ये क्यों हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बात को आप समझिए। ये जो अब आप एक एक बार दे रहे हैं, एक एक बार जो देख रहे हैं ना, जो आप ये एक एक बार देख रहे हैं, अब ये एक बार 1 मिनट में जो काम हुआ, काम से एक सीधी बात समझ लीजिए, काम का मतलब है बायर और सेलर का आपसी झगड़ा, बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर, कि 1 मिनट में किसने बाजी मारी इस कैंडल पे। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 1 मिनट में, इस, माफ कीजिएगा थोड़ी सी ड्राइंग को जरा सरल कर लें ताकि मजा आए। ये बार है, इस बार ये लाल रंग की बार है, 1 मिनट की बार है, 1 मिनट में कुछ बायर होंगे, कुछ सेलर होंगे, किसी ने खरीदा होगा, किसी ने बेचा होगा। अब आपको इस बार को दिखाया जाए और पूछा जाए कि इस बार को देख करके बताओ कि कौन जीता कौन हारा, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई यहाँ सेलर जीता। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग की बनी। क्यों? क्योंकि बाजार ऊपर की तरफ खुला और नीचे की तरफ आकर के क्लोज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर ज्यादा था जिसने बाइंग के ऑर्डर को ओवरवेल्म करा और बाजार को नीचे लेकर के आए। ये सारी चीजें विद इन 1 सेकेंड आप बता देंगे। 1 मिनट का प्राइस एक्शन आपको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है, पर हमें एक चीज समझिए, जब हम इसको पूरे दिन में देखते हैं तो देखिए कि 1 मिनट में इतनी बार है, इतना सारा प्राइस एक्शन है। वहीं अगर मैं इस टाइम फ्रेम को हल्का सा चेंज कर दूं, इसको मैं 15 मिनट कर दूं, अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मैसेज मिलता है, वो आप 1 मिनट के लिए देखिएगा। ये दिन है पूरा का पूरा, ड्राइंग को साफ कर देते हैं, ये कम्पैक्ट हो गया, थोड़े से में सिमट गया, गागर में सागर हो गया।
इतनी सारी बार्स को देखने के बजाय अब आपको 15-15 मिनट की यही बार देखनी पड़ी। कहानी बिल्कुल वही है। ये हर एक बार आपको ये बताएगी कि 15 मिनट में क्या हुआ। उसी प्रकार हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 डे पर ले जाऊं, अब ये 1 डे की बार हो गई, बिल्कुल प्रिसाइज पिछले दिन की बार हो गई, पिछले दिन की बार हो गई, 1 डे की बार हो गई। अब ये इसमें तो बिल्कुल ये है ना, अब ये तो इस समय तो आज की बार बन रही है, ये तो पिछले दिन की बार है जहां पर हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ये बार हो गई पिछले दिन की बार। एक बार, एक मैसेज, एक मैसेज से क्या मैसेज समझ आया? लाल रंग की बार बनी। लाल रंग की बार का मतलब है कि यहाँ पर सेलर ने जोर मारा, सेलर हावी रहा, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा रहे। उसी प्रकार पिछले दिन में बाइंग ऑर्डर ज्यादा रहे और आज देखने चलते बाजार में तो साफ दिख रहा है सेलिंग ऑर्डर ज्यादा रहे, सेलर ने बाजी मारी, सेलर का जोर रहा, सेलर ने ताकत लगा करके बाजार को नीचे खींचने की कोशिश करी। आपने इतनी देर में एक बात ऑब्जर्व करी कि जैसे ही हम टाइम फ्रेम को बढ़ा लेते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ कैंडल्स ऑब्वियसली श्रिंक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई एक चीज कैरी फॉरवर्ड करनी हो, लेकर के जानी हो, आपको बहुत आनंद आएगा। बात समझिए, प्राइस वही रहता है, डेटा वही रहता है, मार्केट वही रहती है। जो टाइम फ्रेम चेंज करता है ना, वो हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। टाइम फ्रेम हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। 1 मिनट के लिए 1 डे को भूल जाइए, इस बार को अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी जो मैं आपको कह रहा हूं। इस बार को मैं आपको दिखाऊं, ये वाली बार को देख करके आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साफ है भाई, लाल रंग की बार है, इसका मतलब है सेलर तेजी में रहा है, सेलर में दम था, सेलिंग ऑर्डर में दम था, तभी तो उसने कहां पर खरीदारी होने नहीं दी। ये आपका पर्सपेक्टिव बना। टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए, यहाँ पर डे नाम की कोई चीज नहीं लिखी हुई, ये आपको एक बार दिखाई गई। अब इसी दिन में चलते हैं और एक 15 मिनट की बार पर आते हैं। ये तीसरा दिन है जी, यही दिन है। अब यहाँ पर इस जगह पर आकर के मैं सिर्फ आपको ये हरी बार्स दिखाऊं, ये बार्स दिखाऊं और आपसे पूछूं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप मुझे क्या कहेंगे? भाई यहाँ पर तो तेजी रही है, बिल्कुल तेजी रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी ने माल खरीदा है, तभी तो हरे रंग की बार बनी। ये फर्क। टाइम फ्रेम जो होता है वो कभी डेटा को या मार्केट को थोड़ा ही चेंज करता है। टाइम फ्रेम सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव, आपकी सोच, आपकी अप्रोच को चेंज कर देता है। ये है सारी की सारी चीज। और जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम की नॉइज से छुटकारा मिल जाता है। और दिखाता हूं, अब जैसे आप एग्जाम्पल 1 डे पर गए, जो हमने पिछला एक एग्जाम्पल लिया, आपको पता चल गया यार गिरावट, बात खत्म हुई। अब वहां पर उठ करके अब एक चीज हो सकती है ना, अब एक आदमी कह सकता है कि नहीं मेरे को तो डे पर नहीं, मेरे को एक और चीज देखनी है, मैं तो वीकली जाऊंगा। तो अब इस वीकली को देख करके क्या लग रहा है? इस बार को देख करके वीकली बार बन रही है, क्या लग रहा है देख करके इस वीकली बार को? यार बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, रेड बार है, सेलर के ऑर्डर ज्यादा है, बायर के कम है, तभी तो जो बायर है वो कमजोर पड़ रहा है और सेलिंग के ऑर्डर तेज है। सिर्फ ये मैसेज अगर आपको ये बात समझ आ गई ना कि टाइम फ्रेम को चेंज करने से बाजार नहीं बदलता, सिर्फ पर्सपेक्टिव बदलता है आपका, आपकी गेम इमीडिएटली नेक्स्ट टेंजेंट पे आ जाएगी। आज के दिन का अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड हैक, गागर में सागर, सॉलिड वाला कोई तुक्का है तो वो ये है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फटाफट से हम इसको रिकैप करने की कोशिश करेंगे। रिकैप में बड़ा ही सरल है यार, बड़ा ही सरल। किसी भी कैंडल को जब आप देखें ना, तो कैंडल को देखें नहीं, कैंडल को पढ़ना शुरू करें। और पढ़ने से मतलब है, शुरुआत होगी ओपन हाई लो क्लोज। ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई कहाँ लगाया, लो कहाँ लगाया, और वही देख करके आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यार अगर यहाँ पर उसने हाई लगाया तो यहाँ रुका नहीं, सेलर आया, सेलर ने नीचे खींचा, सेलिंग ने जोर मारा। ओपन हाई लो क्लोज का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज की कहानी समझनी है तो आपको कैंडल स्टिक के पीछे की सोच समझ आ जाएगी। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, वो आपको ओपन हाई लो क्लोज से मिलेगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, बार चार्ट आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। आप बार चार्ट लगा लीजिए, आप लाइन चार्ट लगा लीजिए। आपको और मजे लेने हैं तो बहुत सारे हैं इसके अंदर में, आप फॉलो चार्ट लगाइए और उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे डिफरेंट चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वैसे वैसे हम चार्ट्स को ऐड भी कर देंगे। पर फिलहाल हम अपना मेन फोकस जो है वो हम कैंडल चार्ट के ऊपर रखें, क्योंकि ये देखने में सरल है, समझने पढ़ने में थोड़े से सरल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कभी भी मार्केट को नहीं बदलता, प्राइस को नहीं बदलता, आपकी अप्रोच, आपकी सोच, आपके पर्सपेक्टिव को बदलता है। इतना ख्याल रखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो पे डायरेक्ट लैंड करें हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पुराने 2 वीडियो देख के आइएगा। इस वीडियो ने अगर आपके चार्ट
की समझ को, चार्ट को देखने के नजरिए में परिवर्तन डाला हो, तो प्लीज कुछ कमेंट करने का भाई विचार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कहने का एक रीजन है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वीडियो सीरीज बना रहे हैं विद होप के टेक्निकल एनालिसिस को एक बार को कंप्लीट करके कम्युनिटी को डेडिकेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, वन कॉन्सेप्ट अ डे, छोटा 10 से 15 मिनट का वीडियो रोज शाम को, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको ऐसी लाइब्रेरी मिल जाए टेक्निकल एनालिसिस की जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में बनी हो, स्टार्ट से बनी हो, फिनिश तक जाने की कोशिश करें। वैसा कुछ एफर्ट हम कर रहे हैं। तीसरा वीडियो आज आपके पास आ रहा है। चौथा वीडियो इस पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्डअप होगा। वो होगा कि कैसे पता करें कि मार्केट ट्रेंडिंग भी है या नहीं है, और वो डेफिनेटली हर वीडियो बताऊं आपकी गेम को चेंज करने की ताकत रखता है। आप वीडियो को देखना शुरू करें, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़े। ये था मेरी तरफ से। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ सेंस क्रिएट की हो इस वीडियो ने, या आपको चार्ट के देखने के नजरिए में कुछ परिवर्तन लाया हो, तो सब्सक्राइब करने का विचार कीजिएगा। और एक चीज आप जरूर बताइएगा कि आप कौन से चार्ट से एनालिसिस करते हैं। कैंडलस्टिक से करते हैं, बार से करते हैं, एक राशि से करते हैं, फलों से करते हैं, कौन सी कैंडलस्टिक आप यूज करते हैं अपनी एनालिसिस करने में। अगर आप ठीक समझे तो कुछ कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।